हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने जनरल फिजिक्स में लास्ट टर्म करना है कि इको क्या होता है, रिवर्बरेशन क्या होता है, सोनार रेडिएशंस जो होती हैं, सोनार जो होता है वो यूज़ कहाँ होता है। तो फर्स्ट हम लोग आज करेंगे इको। ठीक है, इको जो है वो क्या है कि हम जब कोई आवाज़ सुनते हैं तो उस आवाज़ को हमारे कान तक आने में जितना टाइम लगता है उसके कितने सेकंड बाद वो आवाज़ हमारे कानों में दोबारा आ सकती है। या फिर कह सकते हैं कि इको ऐसी साउंड है कि जैसे हम एक वैकेंट हॉल में हैं या खाली कमरे में हैं या पहाड़ों में हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, कोई आवाज़ बोलते हैं तो उधर से दीवार से टकरा के वो आवाज़ हमारे तक फिर आती है। ठीक है, तो अगर वैकेंट है रूम या हॉल, तो जो आवाज़ टकराएगी वो वापस हमारे तक जब आएगी तो उसमें कितना टाइम होना चाहिए, वहाँ कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो वो देखते हैं इसमें इको में। ठीक है, तो हम लोगों के कान में दोबारा जैसे हमने नाम लिया किसी चीज़ का, बोला हेलो, तो कुछ सेकंड बाद तुरंत से हमको हेलो सुनाई देगा, वही जो हमने बोला है। और उसकी अ, जो क्या क्या कह सकते हैं, लाउडनेस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो इको है वो जनरली हम लोग कहाँ बोल रहे होते हैं, या तो ऐसी कोई आसपास चीज़ होती है जो हमारी साउंड को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही होती है। जैसे हम अगर रूम में हैं, एक रूम में हैं, तो उसमें अगर कर्टेन्स हैं या पर्दे लगे हुए हैं या बेड वगैरह लगा हुआ है, सोफ़ा वगैरह है, और भी जैसे जो लोग साउंड प्रूफ बनाना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो वो लोग क्या करते हैं कि मतलब इको ना हो एक तरह से, तो वॉल पे क्या लगा देते हैं, पैनल्स लगा देते हैं जिनमें क्या होते हैं, जिगजैग जिगजैग ऐसे बना हुआ होता है। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो क्या करती हैं, आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब वहाँ पे इको नहीं होगा। अगर खाली रूम में है, वहाँ कुछ नहीं है, तो जो हम बोल रहे हैं कुछ सेकंड बाद वो हमको रिपीट होके सुनाई देगी। तो ये एक इको जो है वो हम लोगों को सुनने को मिलती है। तो इसको लिख सकते हैं, इको इज अ रिपीटिंग साउंड विच वी लिसन आफ्टर a few seconds of ओरिजिनल साउंड। जो ओरिजिनल साउंड होती है उसका एक तरह से रिपीटेड साउंड होता है। ठीक है, तो अब क्या है, जो इको है वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी या सुनने को मिलेगी, इन हिली एरियाज। एग्जाम्पल, इन हिली एरियाज, हिली एरियाज में हम लोगों को साउंड इको सुनने को मिलेगी। ठीक है, या फिर वैकेंट हॉल। अगर वैकेंट हॉल की बात करी जा रही है तो वहाँ एक कंडीशन होगी। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे मिनिमम डिस्टेंस शुड बी 17.5 हाँ, फॉर एन इको minimum distance between the reflector and observer must be 17.15 मीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो
इको प्राप्त करने, अगर हमको इको चाहिए कोई आवाज़ की, तो इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टर, अगर रिफ्लेक्टर हमारी वॉल है, अगर हम इस रूम में बोल रहे हैं तो हमारी रिफ्लेक्टर क्या होगी, वॉल होगी, वॉल से आवाज़ टकरा के वापस दोबारा सुनाई देगी, ठीक है। और ऑब्जर्वर के पास अगर इको लाना चाहते हैं हम, तो रिफ्लेक्टर एंड ऑब्जर्वर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 17.15 मीटर होगा, ठीक है। ठीक है, इतना इतना है। तो साउंड वी लिसन, जो हम साउंड लिसन करेंगे या सुनेंगे, हमारे ईयर ड्रम्स में जो वाइब्रेशंस होंगी वो 0.15 सेकेंड बाद होनी चाहिए, तभी हम वो इको सुन पाएंगे, दैट इज 1/10 सेकेंड, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं द साउंड वी लिसन थ्रू ईयर, नहीं ऐसे नहीं है, द साउंड वी लिसन will affect, the sound we listen will affect eardrums, will affect ear drums, ठीक है। किसके ईयर ड्रम्स, हम लोगों के या ऑब्जर्वर के। द साउंड वी लिसन विल अफेक्ट ईयर ड्रम्स टिल 0.15 सेकेंड और 1/10 सेकेंड। जो कोई आवाज़ है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरी आवाज़ आप तक गई, उस टाइम में क्या होगा, कितना सेकंड लग रहा होगा, 0.15 सेकंड लग रहा होगा, ठीक है। 0.15 सेकंड लग रहा होगा। अब इस साउंड के 0.15 सेकंड के बाद जैसे ही हमको जो सुनाई देगा उसको इको कहेंगे, ठीक है। अब ऐसा क्या होगा कि अगर ये इस टाइम पीरियड के पहले हमने आवाज़ सुन ली, तो देर मस्ट बी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड रिफ्लेक्टर इज लेस देन 17.15 मीटर। मतलब कहने का कि अगर हमें कोई साउंड 0.15 सेकेंड से कम टाइम में सुनाई दे रही है तो उसको इको नहीं कहेंगे, और वो क्या होगा, ऑब्जर्वर और रिफ्लेक्टर के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो 17.15 मीटर से कम होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ एक लिखते हैं, क्योंकि अगर हम इको की बात कर रहे हैं तो इको कैसे होता है, ये जैसे ये एक कोई व्यक्ति है, ये ऐसे चिल्ला रहा है, ठीक है। अब इसने चिल्लाया चिल्लाया, यहाँ पे एक वॉल है या बहुत तेज शाउट कर रहा है, तो ये आवाज़ गई ऐसे, जैसे लाइट के जितने फिनोमेना थे ना वही सारे यहाँ फॉलो हो रहे होंगे, ठीक है। ये आवाज़ गई, इसने डी डिस्टेंस कवर किया, और फिर ये आवाज़ वापस हमारे ये कानों तक आई, ठीक है। हाथी कान है हमारे पास, ठीक है, ये है हाथी कान, यहाँ हमारे कानों तक आई, तो फिर इसने डी डिस्टेंस कवर किया। तो कहने का मतलब जब हम इको सुन रहे हैं तो हमारी साउंड 2D डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 2D, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। जब हम 2D डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको स्पीड ऑफ साउंड पता है, ठीक है। अगर हमें स्पीड ऑफ साउंड पता है
और उसमें हम क्या करेंगे, टाइम क्या होना चाहिए, 0.15 सेकेंड होना चाहिए हमें सुनने के उस पे। तो डिस्टेंस जो होगा, जो डी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 17.15 मीटर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या रखेंगे, 343 मीटर पर सेकेंड, एयर में बात हो रही है, 0.15 सेकेंड। ठीक है, और d इज इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये ऑलमोस्ट 17.15 मीटर के आसपास आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा इको। अब क्या हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि स्पीड ऑफ साउंड कुछ चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, टाइम 0.15 ही रहेगा, तो डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस है, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो जाए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो उस पर ध्यान देना है। या फिर ऐसा कर देंगे कि स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है और इको कितने टाइम बाद सुनाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे 0.15 सेकेंड है और वहाँ पे क्या हो रहा है, अगर 2 सेकेंड बाद, 0.2 सेकेंड बाद हमको इको सुनाई दी, किसी ने, ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व की है, तो क्या होगा, तो जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है, वो चेंज हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सिनेमा हॉल वगैरह होते हैं वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ मूवीज़ देखते हैं, तो हम अपनी आँखों से जो मूवी है, मूवी क्या होती है एक्चुअल में, क्या होता है, आवाज़ अलग चल रही होती है, ऑडियो, और जो वीडियो है वो एक तरह से नंबर ऑफ पिक्चर्स होती हैं, जल्दी जल्दी आ रहे हैं। जैसे इस समय क्या आ रहा है, गिफ्स क्या होती है, बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, वो हर मोमेंट की खिंची हुई होती है, और वो सारी मोमेंट जो पिक्चर्स हैं एट इंस्टेंट टाइम जो खिंची हुई है, सबको एक ही उसमें, एक ही फ्रेम में कर दिया गया है, या फिर एक साथ उसको कैप्चर कर लिया गया है। ठीक है, फिर क्या है, वो सारी फोटोज लगाई गई और वो फोटोज ऐसे 0. कह सकते हैं 1/16 में हमारे आंखों में, अगर 1/16 तक हमारे आंखों में रहे, आंखों के सामने रहेगी, हम वो कैप्चर करेंगे। उसके बाद दूसरी जो सीन है वो दिखाया जाएगा, तो हमारा दिमाग जो है ना, वो उसको क्या कर लेगा, एक तरह से उसमें कहानी ढूंढ लेगा। ठीक है, हमारा दिमाग कनेक्ट कर लेगा चीज़ों से। जैसे हमने 3-4 फोटो दिखाई, या फिर जैसे बोलते हैं कि कुछ लोग ड्राइंग बनाते हैं ना, एक मोटी सी बुक लेते हैं, उसमें फर्स्ट पेपर में जैसे डॉग बनाया और बॉल बनाई, ठीक है, किसी ने बॉल फेंकी, ऐसे सेकंड पेपर में बॉल फेंकी, थर्ड पेपर में क्या हुआ, बॉल जो फेंकी गई है वो जाती हुई दिख रही, थर्ड में भी जा रही है, फोर्थ में क्या दिखा, वो डॉग बॉल को देखता हुआ। तो ऐसे कॉन्टिन्यूटी में लास्ट में क्या होता है कि डॉग दौड़ता हुआ दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देता है बॉल की तरफ, फिर बॉल लेके थोड़ा थोड़ा पास आता है। तो हर पेज में क्या होता है, चेंजेस आ रहे होते हैं, हर पेज में चेंजेस आ रहे होते हैं, वो बेसिकली ड्राइंग होती है। और जो कॉन्टिन्यूटी होती है, जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फिल्म होती है या कॉन्टिन्यूटी ऑफ द पिक्चर्स होती है, वो हमारे माइंड में चल रही होती है, हम अपना माइंड मेकअप कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द पिक्चर, या फिर जो भी हमें, जो डायरेक्टर है या जो फिल्म मेकर है वो हमें दिखाना चाहते हैं, उस अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में वो चल रही होती है। अगर किसी भी मूवी में या किसी भी सीन में साउंड नहीं है तो भी हम क्या है, अपने दिमाग में वो क्या कर रहे होते हैं, चीज़ें कलेक्ट कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, और वो अपने अकॉर्डिंग उसको समझते हैं। तो बहुत सारे पहले जो कठपुतली के खेल होते थे, वो क्या होता था, अगर साउंड नहीं है तो भी हम लोग क्या करते थे, उसको एक तरह से अपने दिमाग में कहानी सोच लेते थे। ठीक है, तो वैसा ही मैं क्या बता रही थी, हाँ, तो जो हमारी आँख है, जैसे ना हमारी आँखें हैं, वो क्या करती हैं, 1/16 में को एक वो सीन लेके चलती हैं। ठीक है, और उसके बाद ही हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। उसी तरह इको क्या है, वो
कितने से इतना सेकंड तो हमको, इतना 0.15 सेकंड तो हमें चाहिए ही चाहिए। उसके बाद हो सकता है 1-2 सेकंड या 0.125 या कुछ सेकंड चेंज हो जाए टाइम में, लेकिन हमको इको क्या होगा, जब हम पूरी आवाज़ सुन लेंगे, जैसे मैंने बोला हेलो, हेलो बोला, तो जो ये हेलो है वो आपके कानों तक जाए, ठीक है। और फिर या फिर जैसे मैंने हेलो बोला, मेरे सामने क्या है, वॉल है, ठीक है, ये गई वॉल तक हेलो आवाज़, और फिर वहाँ से जब लौट के आई तो मेरे कानों में सुनाई दे। तो ये जो ड्यूरेशन ऑफ द टाइम है, ये ड्यूरेशन है हेलो बोलने का और यहाँ दीवार से टकराकर मेरे कानों में आने का, उसको इको बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम इफेक्ट करता है, और मिनिमम डिस्टेंस इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम में चेंज दे रहा है, क्वेश्चन में कुछ कह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। जो डिस्टेंस है बेसिकली क्या, हमारी साउंड एक बार जा रही है एक बार आ रही है, ये कवर कर रही है। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा। अब हम रिवर्ब्रेशन करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो रिवर्ब्रेशन। रिवर्ब्रेशन और इको में यही अंतर है कि जो इको है वो पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारे कानों में आ रही है, और रिवर्ब्रेशन क्या है, कॉन्टिन्यूसली बहुत सारी आवाज़ें हमारे कानों में आ रही हैं, और उन आवाज़ों को कंट्रोल करने के लिए, रिवर्ब्रेशन का मतलब होता है गूंज, ठीक है। बहुत सारी आवाज़ें हमारे कानों में आ रही हैं, तो उन आवाज़ों को क्या करना है, हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब जो बार बार आवाज़ें आ रही, मैंने हेलो बोला, फिर टाइम नहीं लिया, दूसरा चीज़ बोली, हेलो आप कैसे हो, ये सब बोल रहे हैं, और ये आवाज़ें क्या हो रही हैं, जा रही हैं, और प्रॉपर क्या कहते हैं, जब तक हमारे पास लौट के कानों में आ रही तब तक दूसरी आवाज़ आ रही है कानों में, ठीक है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि जब हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं, जैसे यहाँ पे लोग बैठे हैं ऐसे, और ये है बड़ा सा हॉल, ये बड़ा सा स्क्रीन है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे जो वॉल होती है ना, वॉल और जो रूफ होती है अंदर साइड, और वॉल्स होती हैं सिनेमा हॉल की, वो क्या होती हैं, वो ऐसी कुछ बनी होती हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छा सा वो कारपेट वगैरह बिछी होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि ये सारी चीज़ें क्या कर रही होती है, एब्जॉर्ब कर रही होती है। ये जो इतना फैंसी बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, वो बेसिकली इसीलिए कि ये जो आवाज़ आएगी ना इससे, वो अब कुछ आवाज़ होगी ऐसे टकरा जाएगी, क्योंकि ऐसा बना हुआ है, कुछ यहाँ तक जाएगी, तो आवाज़ें क्या होगी, टकरा टकरा के जल्दी जल्दी वापस आएंगी, और यहाँ पे डायलॉग बहुत सारे चल रहे हैं, तो क्या होगा कि बहुत सारी आवाज़ें गूंजने लगेंगी। गूंजने मतलब कि यहाँ से टकराई फिर आई, हो सकता है ऐसे चली जाए फिर टकरा जाए, तो बहुत सारे जो आगे बैठे हैं उनको कुछ और सुनाई दे रहा हो, बहुत सारी चीज़ें, जो पीछे बैठे हैं उनको देर में आवाज़ आ रही है, तो ये सब ना हो, इसके लिए क्या किया गया, यहाँ पे बहुत अच्छी कारपेट बिछाई गई कि आपको लगे कि हम लोग बहुत स्पेशल हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। और ये जो वॉल्स हैं वो साउंड प्रूफ बनाई गई, पोरस बनाई गई, एक तरह से पोरस मतलब जिसमें छेद 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 होते हैं, स्पंज जैसी बनाई गई कि वो क्या करे, आवाज़ जो आए उसको एब्जॉर्ब कर ले, और जो कॉन्टिन्यूस पीछे आवाज़ आ रही है उसको हम लोग सुने, ठीक है। जब आवाज़ आती क्या होती है, एक शब्द आया हेलो, फिर दूसरा आया आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, तो ये सारी जो आवाज़ें आ रही जा रही हैं मुंह से निकल के ऐसे निकल रही हैं, तो वो सामने जाके रिफ्लेक्ट ना हो, वो क्या करें, सामने जाएं, और जो भी सामने चीज़ है वो इसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो अगर जैसे जो क्लासेस बनाते हैं ऑनलाइन क्लासेस, वो क्या करते हैं, पैनल्स लगाते हैं। कैसे पैनल्स लगाते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, और इनमें ऐसे ऐसे बने होते हैं, तो ये क्या कर रही होती है, एक तरह से साउंड को एब्जॉर्ब कर रही होती है अपने अंदर, ठीक है। साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगी तो हमको क्लियर आवाज़, एक ही आवाज़ सुनाएगी, मल्टीपल आवाज़ें नहीं सुनाई देंगी, ठीक है। या फिर जहाँ रिकॉर्डिंग हो रही होती है वहाँ पे भी कुछ ऐसा सिनेरियो ये होता है, तो लिख लेते हैं।
जैसे वुडन कारपेट लगाई गई, या सॉरी वुडन चेयर्स, वुडन फ्लोरिंग करा दी गई, या फिर अभी तो वो फाइबर फ्लोरिंग होने लगी है, और क्या कहते हैं, फॉल सीलिंग वगैरह होने लगी है। तो ये सब क्या करते हैं, एक तरह से पहले तो ये पर्पसली किसके लिए की गई कि आवाज़ें गूंजे ना, ठीक है, लेकिन फिर बाद में डेकोरेटिव पर्पस से भी करने लगे, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो यही थी कि इस गूंज को रोकना, ठीक है। तो क्या है, इट इज़ अ परसिस्टेंस ऑफ साउंड आफ्टर इट इज़ प्रोड्यूस, मतलब ये आग्रह है एक तरह से, मतलब कोई चीज़ दृढ़ता से आ रही है, जैसे ही प्रोड्यूस हुई वैसे ही हमारी तरफ चलती चली आ रही है, ठीक है। और लिखेंगे रिवर्ब्रेशन प्रोड्यूस बाय रिफ्लेक्शन ऑफ आ साउंड, और या तो एक साउंड सिग्नल होगा, या क्या होगा, व्हेन अ साउंड सिग्नल नहीं लिख सकते, वो ज़्यादा सही है, साउंड की बात करें तो साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिवर्ब्रेशन क्या है, प्रोड्यूस बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। दिस कॉजेज, जो रिफ्लेक्शन है वो कॉज करेगा नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, ठीक है। दिस कॉजेज न्यूमरस रिफ्लेक्शंस, ठीक है, दिस कॉजेज न्यूमरस रिफ्लेक्शंस and this can be prevented by, this can be prevented by कैसे कैसे प्रिवेंट की जा सकती है, बाय मेकिंग वॉल्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पोरस और ऑफ वुडन सरफेस, और वुडन सरफेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेकिंग वॉल्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पोरस, या फिर वुडन सरफेस बना के और कारपेट कर्टेन्स आर यूज टू आर यूज्ड, ठीक है, बस इतना। चेयर ये सब लिख सकते हैं, वुडन चेयर, वुडन सरफेस। अब तो फाइबर के भी आने लगे हैं, फाइबर की ऐसे शीट्स होती है, उसमें छोटे 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 क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जिसकी वजह से गूंज जो है हमारी कम हो जाती है। जैसे बड़े बड़े क्या हॉल्स होते हैं जिसमें सेमिनार वगैरह होते हैं, तो वहाँ क्या होती है, थिएटर की तरह ही वॉल लगी होती है, नीचे होता है क्या, जिसको कहते हैं स्टेज होता है, ठीक है, या थिएटर वगैरह जहाँ होते हैं तो नीचे स्ट्रेट होता है, ऐसे ऑडियंस बैठी होती है। जब ऐसे ऑडियंस बैठी हुई है ना, तो जब आवाज़ चलेगी ना तो धीरे धीरे जो चेयर्स हैं वुडन होंगी, कारपेट बिछी होगी, ऊपर फॉल जो रूफ होगी बहुत अच्छे से बनी हुई होगी, अंदर साइड जो रूफ होगी उसमें क्या होगी, अच्छे से कह सकते हैं थर्माकोल वगैरह लगा देते हैं कुछ लोग, या फिर जो टेम्परेरी काम कर रहे होते हैं, या फिर क्या होता है कि वुडन चीज़ें ज़्यादा यूज़ करी जाती हैं, जिसकी वजह से वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं,
पोर्स होते हैं जिनकी वजह से ज़्यादा चीज़ें रिफ्लेक्शन साउंड का नहीं होता है। होप सो नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे सोनार की, ठीक है। नेक्स्ट जो है सोनार बोलते हैं या सोनार रेडिएशन बोलते हैं। सोनार और सोनार, सोनार नहीं होता है, सोनार होता है, ठीक है। सोनार, ठीक है। अब ये जो सोनार है इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? साउंड नेविगेशन रेंजिंग, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म लिख लो, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब क्या है, जो सबमरीन्स होती हैं, ठीक है, ऐसे होती हैं, ऐसे ऊपर ऐसे कुछ लगा होता है, ये क्या होता है मुझे नहीं पता अभी, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे लगा होते हैं, यहाँ पे कहीं लगा होता है सोनार। तो ये क्या कर रहा होता है, डिटेक्ट कर रहा होता है कि हम कितनी डेप्थ में हैं, पहली चीज सी में कितनी डेप्थ में है। तो ये एक तरह से क्या करता है, वो डिटेक्ट कर रहा होता है, डिटेक्टिंग मशीन है कि ये जो सी के अंदर होती है ना, सी के अंदर मतलब रेड सी है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके नीचे सोनार रेडिएशन हमेशा ऑन रहती है, जिससे हमें पता चलता है कि सामने कोई ऐसी चीज तो नहीं आ रही है, या हम कितनी डेप्थ पे हैं, हमको इस डेप्थ पे रहना चाहिए, हमारी सबमरीन इफेक्ट तो नहीं कर जाएगी ज़्यादा प्रेशर से, हाई प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो क्या करना है, वहाँ पे भी मेंटेन करना होता है कि हाइट प्रॉपर जो हमारा सी लेवल है उससे हाइट कितनी मेंटेन करनी है, नीचे कुछ ऐसा तो जो नहीं तो नहीं है जो हमको इफेक्ट करे, या फिर सामने से कोई एनिमी सबमरीन तो नहीं आ रही है, ठीक है। सामने से कोई एनिमी सबमरीन तो नहीं आ रही है, वो डिटेक्ट करने के लिए। और फिर जो टूटे फूटे सबमरीन्स होती हैं या फिर कुछ शिप्स होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं तूफानों में फंस जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते, कभी कुछ सालों बाद लोग जब बहुत सारे सालों बाद जब लोग वहाँ से निकलते हैं, या फिर जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, या साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च करते हैं कि वो गई कहाँ आखिर सबमरीन या शिप। तो उसी रेंज में जहाँ पे डूबी हुई होती है, जहाँ पे उनको कुछ उसका क्या कहते हैं, पार्ट मिला हुआ होता है, तो वहाँ पे वो सर्च करते हैं। तो स्कूबा डाइवर्स नीचे जाते हैं, वो सर्च करते हैं। वैसे ही ये यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई जैसे शिप वगैरह टूटी हुई पड़ी हुई है, व्रैक शिप्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो भी ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा मलबा टाइप का पड़ा हुआ है। तो ये सब काम कौन कर रहा है, सोनार रेडिएशंस कर रही हैं। और ये जो रेडिएशंस हैं या सोनार वेव्स जो हैं वो क्या होती है, बेसिकली अल्ट्रा सोनिक वेव्स होती हैं, ठीक है। तो इसको ये फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट वाली लाइन लिख ली होगी। इसका क्या है, फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि डिटेक्ट करता है डेप्थ ऑफ द सी, ठीक है। यूजेस इसके याद रखने हैं, फर्स्ट टू फाइंड डेप्थ ऑफ सी, जो समुद्र या ओशंस में है शिप, वो इसको फॉर्थोमीटर भी कहते हैं, और ठीक है, फॉर्थोमीटर भी कहते हैं।
तो अगर कहीं लगे नाम चेंज है तो ध्यान रखना। सेकेंड थिंग ये क्या करती है, एनिमी सबमरीन्स होती हैं उसको फाइंड आउट करने में। टू डिटेक्ट एनिमी सबमरीन्स, ठीक है। और थर्ड क्या, टू फाइंड या डिटेक्ट wreck ships inside the sea, टू फाइंड wreck ships inside the sea। wreck मतलब टूटी फूटी या मलबा, शिप का तो होप सो नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट एक चीज पता होनी चाहिए, या मतलब टेक्निकल चीजें हैं जैसे चेंज इन बिहेवियर ऑफ साउंड विथ टेम्परेचर, ठीक है। मतलब साउंड में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे अगर हम टेम्परेचर चेंज करें, या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन साउंड, किसी भी उससे समझ सकते हैं। तो अगर कोई हमने लिया यहाँ पे, मतलब ऐसे तो साउंड नहीं, मतलब अगर हम कह रहे हैं कि 0 डिग्री है, 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ एक एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये एक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और ये एक दूसरा, ये मान लो लेह है, लेह लद्दाख का एरिया है, और ये क्या है, तमिलनाडु का एरिया, तमिलनाडु। और यहाँ पे टेम्परेचर है, वैसे तो ज़्यादा होता है लेकिन हम लोग रूम टेम्परेचर ले लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे अगर हम यहाँ आवाज़ लगाएंगे और यहाँ आवाज़ लगाएंगे तो कहाँ जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो ज़्यादा होगी। तो ध्यान रखना, जहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ ऑलमोस्ट साउंड जो होगी 332 मीटर पर सेकेंड होगी। हो सकता है वहाँ पहाड़ हो ना हो, वो बाद में चीज़ें देखी जाएंगी। अगर जहाँ रूम टेम्परेचर है 25, 22, 23 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, 343 मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब जो स्पीड ऑफ साउंड है वो टाइम के टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो लिख लेंगे स्पीड ऑफ साउंड किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ठीक है, टेम्परेचर के रूट के बराबर। और क्या लिख सकते हैं, अगर दो साउंड का रिलेशन देखना है तो इज इक्वल टू T1/T2। तो ये होगा, अगर कंपेयर करना है तो स्पीड ऑफ साउंड लिखनी है, कोई तीन चीज़ें इसमें से गिवन होगी, फोर्थ फाइंड आउट करनी होगी। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो ध्यान रखना। तो फर्स्ट तो हमने देख लिया टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, सेकंड फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है साउंड पे। तो फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं होता साउंड पे, इसको नोट कर लीजिए, फिर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी का, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है साउंड पे।
ठीक है, तो 2-3 चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी है, ये सब चीज़ें हैं, डेंसिटी है। होप सो नोट हो गया होगा। तो फर्स्ट क्या था, चेंज इन बिहेवियर ऑफ साउंड विद टेम्परेचर। तो स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी या फिर v1/v2 इज इक्वल टू अंडर रूट t1/t2। ठीक है, ये क्या है, टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2, ये है वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन वन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन सेकेंड मीडियम या सेकेंड टेम्परेचर। ठीक है, सेकेंड क्या है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन साउंड। फ्रीक्वेंसी का चेंज क्या देखने को मिलेगा, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन साउंड। ठीक है, ये स्पीड ऑफ साउंड की बात हो रही है, चेंज इन बिहेवियर ऑफ साउंड विद ऑन स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड। ठीक है, तो नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑन स्पीड ऑफ साउंड। जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ लिख सकते हैं चेंज इन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी अरे क्या लिख दिया मैंने, फिर से लिख लेते हैं। चेंज इन फ्रीक्वेंसी does not affect speed of sound। ठीक है, अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। तो प्रेशर का भी कोई खास इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। नो चेंज इन प्रेशर डज नॉट इफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड, प्रेशर हो सकता है थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस देखने को मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा हमको स्पीड ऑफ साउंड में। ठीक है, तो होप सो ये नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं, फिर डेंसिटी की बात करते हैं, ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। फोर्थ इज डेंसिटी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। जो डेंसिटी है हमारी, वो कैसे इफेक्ट करेगी स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो अब क्या है, हमारे पास एक ये मटेरियल है, एक ये मटेरियल है, एक ये मटेरियल है। ठीक है, इसमें क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास है। ठीक है, इसमें क्या है, पार्टिकल्स दूर दूर हैं, और यहाँ पे तो एक यहाँ एक यहाँ एक ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, मास ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर मास ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ साउंड कैसी होगी, मतलब ऐसे लिख देते हैं, यहाँ 100 लोग हैं, 100 लोग हैं इस जगह पे, और यहाँ क्या है, 10 लोग हैं, और यहाँ पे 2 लोग हैं। तो अगर यहाँ पे कोई बात कह रहा है, अपनी कोई बात कह रहा है,
तो उसको थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, ठीक है। वैसे भी इतने सारे लोग शांत तो होंगे नहीं, बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो तेज बोलना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे हमारी आवाज एक तरह से दब रही है। यहाँ 10 लोग हैं तो हम लोग नॉर्मल बात थोड़ा सा हमारा जो पिच है वो थोड़ा हाई रखेंगे, थोड़ा लाउड बोलेंगे, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में यहाँ थोड़ा कम लाउडनेस होगी हमारी। और यहाँ पे अगर 2 लोग हैं, 2 लोग क्या कर सकते हैं, आराम से नॉर्मल जो पीसफुल भाषा होती है उस पे हम बात कर सकते हैं, 30 डेसिबल के आसपास वहाँ पे बात कर सकते हैं। तो डेंसिटी अगर बढ़ रही है तो स्पीड ऑफ साउंड घटेगी। तो मेटल्स भी ले सकते हैं। मेटल्स में डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है? जिस मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होती है उस मेटल में स्पीड ऑफ साउंड घट जाएगी। तो क्या है, यहाँ लिख सकते हैं डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ साउंड का। तो डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज करेगी। फिफ्थ है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। तो ये भी अगर जो फर्स्ट वाला एग्जांपल अगर समझेंगे उसी के हिसाब से ये भी समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है कि जो एक यहाँ पे ड्राई एयर है और यहाँ पे क्या है, ह्यूमिड एयर है, ठीक है। अब ड्राई एयर कैसी है, यहाँ पे केवल एयर ही है, ठीक है। और ह्यूमिड एयर में क्या है, एयर है प्लस लिक्विड है। यहाँ से थोड़ा सा चेंज है, पता नहीं क्यों मैंने कह दिया कि सेम है। तो ड्राई एयर में केवल एयर है, तो यहाँ पे एयर क्या है, बहुत पास 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 पास। मैंने शायद उसके लोगों के हिसाब से कह दिया, ठीक है। और यहाँ क्या है, एयर है साथ में लिक्विड है, एयर है ऐसे पार्टिकल्स हैं और साथ में लिक्विड है। तो वैसे भी स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज मोर देन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। तो यहाँ लिक्विड पार्टिकल है तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी, और यहाँ लिक्विड पार्टिकल नहीं है तो स्पीड ऑफ साउंड घट जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज करेगी, ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, तो स्पीड ऑफ साउंड विल ऑल्सो बी इंक्रीज। तो ये हो गई हमारी कुछ चीजें जो हमको और समझनी थी। तो यहाँ जो थ्योरी पोर्शन है, जो फिजिक्स का मैकेनिकल छोड़ के जो जितना भी थ्योरी पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। होप सो आपको क्लासेस समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई होंगी तो आप दोबारा से एक बार देखिए, क्लासेस ज़रूर समझ में आएंगी। अब जो होगा, पहले ये सारे पोर्शन का क्वेश्चन पार्ट, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वैसे मैंने कोशिश करी है कि सारी चीज़ें वन लाइनर हों, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, और अगर आपको लिखने का मन है थ्योरी, तो जो जो भी हिंदी में बोला है मैंने वो बिल्कुल सही बोला है। बाई चांस कहीं कुछ मिस्टेक हो गई हो तो वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, किसी में अगर डाउट लगे तो। बाकी चीज़ें सब सही हैं। अब जो क्वेश्चन होंगे तो ये इसकी फिज़िक्स की जितने आई थिंक 10 क्लासेस ऐसे लेंगे जिसमें क्वेश्चंस होंगे, वो 45 टू 50-60 मिनट्स की होंगी। उसमें सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जितने भी अभी तक आए हैं। वो तो नहीं कर पाएंगे, मतलब अब 10 क्लासेस में इतना समझ लीजिए कि 200 क्वेश्चन तो आराम से करेंगे, ठीक है। बहुत मेन क्वेश्चन उसमें भी ऐसे होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन सारे कवर कर दिए जाएंगे, तो ऑलमोस्ट 500 टू 600 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे।
उसके बाद मैकेनिकल का पार्ट लेंगे। और बायो का जो पोर्शन है, बायो का एक क्लास लेंगे वीक में, 45 मिनट या 50 मिनट की होगी। उसमें केवल जो मेन मेन चीज़ें हैं, जैसे सेल है, वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि एक फिगर से, ठीक है। उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि हम बहुत ज़्यादा डीप पढ़ा रहे हैं, नहीं। जो जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे वाटर साइकिल पूछी गई, या प्लांट का जो सिस्टम है, लीफ कैसी होती है, लीफ में जो फंक्शन है वगैरह, ये सब, सूट सिस्टम, रूट सिस्टम, ये सब, फ्रूट का कौन कौन सा पार्ट एडिबल है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल जो पूछी जाती है जनरल, जो जनरल वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें, जनरल साइंस का जो, ठीक है, वो भी कवर करेंगे। तो होप सो क्लासेस समझ में आ रही होंगी। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और चीज़ें अब पूरी चीज़ें कॉन्टिन्यूटी में है, तो पहले क्वेश्चंस होंगे, अब उसके बाद ही कुछ नया फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो होप सो क्लास समझ में आ रही होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।